बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड गुड न्यूज़ लेके आए और सिग्निफिकेंट अमाउंट का पॉजिटिव ट्रेंड आया। आज KSE 100 इंडेक्स में 386 पॉइंट्स का पॉजिटिव ट्रेंड आया। इट्स मीन के 1.13% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज के दिन में ऊपर गई है। और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने इम्पैक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह KSE 100 इंडेक्स आज के दिन में ऊपर गया है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को फैक्ट्स के साथ आप लोगों को मार्केट समरी भी दिखाऊंगा, आप लोगों को मार्केट वॉच भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, न्यू फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। 386 पॉइंट्स एक ह्यूज नंबर है, सिग्निफिकेंट अमाउंट का पॉजिटिव ट्रेंड आया है और आज KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया है। और आज के दिन में 358 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें से 172 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपना शेयर प्राइस गेन किया और 161 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर प्राइस में कमी आई है, उन्होंने अपना शेयर प्राइस लूज किया। और 25 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई। अब देखा जाए तो 161 कंपनीज एक बड़ा फिगर है जिन्होंने अपना शेयर प्राइस आज के दिन में लूज किया है। वो मैं पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि बजट से रिलेटेड कंफ्यूजन अभी भी मार्केट में चल रही है, इन्वेस्टर्स के माइंड में चल रही है, जो कुछ इन्वेस्टर्स को हिट कर रही है। एक बड़ी फिगर है 161 कंपनीज जिन्होंने अपना शेयर प्राइस लूज किया है। अब जिन्होंने गेन किया है 172 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना शेयर प्राइस गेन किया है। इनमें दो ऐसे मेन सेक्टर्स हैं जो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा फैक्ट्स के साथ। कि एक बैंकिंग सेक्टर है जिसमें वापस आया इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पिछले काफी दिनों से, काफी सेशन से इस सेक्टर में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी सारा शटर हुआ था, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था। आज कौन सी ऐसी न्यूज आई है जिसने इंपैक्ट किया है बैंकिंग सेक्टर को, आप लोगों को सबसे पहले मैं मार्केट समरी में दिखाता हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अल्हम्दुलिल्लाह जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं दो ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें शेयर प्राइस लूज हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी बैंक्स थे उन्होंने आज के दिन में पॉजिटिव ट्रेंड में रहे हैं, सब ग्रीन हुए हैं। इट्स मीन के बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, एक ह्यूज अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में। दूसरा जो सेक्टर आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं, ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है उसमें भी एक पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है पिछले काफी दिनों से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। लेकिन 9 जून के बाद जिस टाइम ओपेक की मीटिंग होगी उसमें क्या ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं कि अब प्रोडक्शन कम की जाती है, डिमांड इंक्रीज होती है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इंपैक्ट करेंगे ऑयल प्राइसेस को। ऑयल प्राइसेस 9 जून के बाद गिर भी सकती हैं, ऊपर भी जा सकती हैं, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ओपेक से रिलेटेड जो भी मीटिंग होगी आप लोगों को अपडेट दूंगा। आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियो, जरूर आप लोगों को इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मेरी वीडियो से फायदा होगा। फिर आप लोगों को जिस तरह से मैं एज यूजुअल बताता होता हूँ KSE 100 इंडेक्स का जो मार्केट वॉच आता है एक्सप्रेस ट्राइब्यून पे, वो आप लोगों के साथ मैं लिंक भी शेयर करता होता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो आज जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसने कंट्रीब्यूट किया है, आप लोगों को सेक्टर्स तो बता चुका हूँ जिसमें ऑयल सेक्टर और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर और तीसरे सीमेंट सेक्टर ने भी कंट्रीब्यूट किया है KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में। जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को इससे फायदा होगा। आज जैसे कि मैं कल की वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि मई के मंथ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8.2% है। और अगर कंपैरिजन किया जाए अप्रैल के मंथ में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट था 8.5%। और उसके बाद अगर जनवरी का अगर आप इन्फ्लेशन रेट लें जो CPI ने अनाउंस किया था वो 14.56% था। इट्स मीन के पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ रहा है। आल्दो 8.2% भी एक बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन इस टाइम में जिस टाइम कोरोना वायरस बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है कंट्रीज को, हर कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे अगर पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट नीचे डाउन हो रहा है और वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस लेके आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट मींस के महंगाई की जो शरह है वो कम होती जा रही है और एक्सपेक्टेड यही है कि जून के मंथ में भी अगर इन्फ्लेशन रेट नीचे गया तो KSE 100 इंडेक्स बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी तरह चलती रही तो। अब ये किस तरह से इंपैक्ट करता है ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब जिस टाइम इन्फ्लेशन रेट नीचे आया है इट्स मीन के दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी को आप लेके चलेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके चलेंगे तो लोगों की परचेजिंग
परचेजिंग पावर बढ़ी है। इट्स मीन के पाकिस्तान की महंगाई की शरह कम हुई है जिसकी वजह से परचेजिंग पावर बढ़ती है। दूसरा फैक्टर ये होता है, और परचेजिंग पावर जिस समय बढ़ती है तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जब लोग ज्यादातर अपना पैसा लगाते हैं, जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ता है, कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वहां से भी वापस आता है। दूसरा जो बैंकिंग सेक्टर में वापस आया, वो बैंकिंग सेक्टर को एक हिंट मिली है कि इन्फ्लेशन रेट नीचे जा रहा है जिसकी वजह से मजीद इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो सकता, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम नहीं हो सकता, इधर ही स्टेबल रह सकता है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पे काफी सेशंस के बाद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आया है। क्योंकि जिस टाइम इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कंपनीज को रिलीफ मिलता है और इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आया जाता है, जिससे बैंकिंग सेक्टर काफी सारा प्रेशर में चला जाता है। लेकिन एक हिंट मिली है कि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है जिसकी वजह से मजीद इंटरेस्ट रेट कट फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और तीसरी जो आप लोगों के आज न्यूज आप लोगों ने सुनी भी होगी, जो लोग न्यूज को फॉलो करते हैं, कि रिडक्शन हुई है रेट्स ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम्स के, जितने भी रेट्स थे उसमें रिडक्शन हुई है। एक बड़ी रिडक्शन है, 2% की एक रिडक्शन हुई है रेट्स जो सेविंग्स, जो नेशनल सेविंग स्कीम्स पे जो इंटरेस्ट दे रहे थे अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनको, तो वहां से भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट वापस आई है क्योंकि जब नेशनल सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट कम हुआ है वहां से इन्वेस्टमेंट उठा के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आने के ज्यादा चांसेस है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं। और उसके बाद जो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज के दिन में नेट सेलिंग, बहुत बड़ी फिगर है, 1.57 बिलियन की, आज 1.57 बिलियन रुपीस की उन्होंने सेलिंग की है, नेट सेलिंग की है। मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जहां पे लिखा होता है, इंस्टीट्यूशनल मींस के जो बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं जो इन्वेस्ट करती हैं फॉरेन से, ये वो फिगर है कि 1.57 बिलियन उन्होंने आज के दिन में नेट सेलिंग की है। कल के दिन की अगर आप लोगों को फिगर मैंने कल भी शेयर की थी, लेकिन कल की फिगर ये है कि नेट सेलिंग उन्होंने 307 मिलियन रुपीस की थी, लेकिन आज वो बिलियंस में चला गया। इट्स मीन के फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी सारी निकली है क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस प्री बजट अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। वो देख रहे हैं कि बजट में कौन सी ऐसी चीजें आती हैं और बजट के बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस आए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये मेन फैक्टर्स थे जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा था, कि जिसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को, अगर मैं समरी बताऊं तो ऑयल सेक्टर का, जिस तरह से मैंने बताया कि ऑयल सेक्टर की जो भी मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं। ओपेक की जो मीटिंग आ रही है 6 जून को, वो बहुत ज्यादा 9 जून को वो इंपैक्ट करेगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि इन्फ्लेशन रेट कम होने की वजह से बैंकिंग सेक्टर में काफी सारा कॉन्फिडेंस वापस आया है, इन्वेस्टर वापस आ रहा है, नेशनल सेविंग्स के जो रेट्स कम हुए हैं उसकी वजह से भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है मार्केट पे। तो 2-3 सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। दो अगर ओवरऑल आप बाकी सेक्टर्स को देखेंगे तो वहां से काफी सारी इन्वेस्टमेंट निकली भी है। मैं आप लोगों को दोबारा एक दफा मार्केट समरी का ओवरव्यू करवा देता हूं ताकि आप लोग देख लें। तो इसमें आप लोग अगर ओवरऑल एक ओवरव्यू करेंगे तो आप लोगों को मोस्टली स्किप्स ऐसे नजर आएंगे। एक बड़ी फिगर है, 161 कंपनीज ने अपना शेयर प्राइस लूज किया है। तो काफी सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपना शेयर प्राइस लूज किया है। तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अभी भी डाउन है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से कुछ सेक्टर्स में वापस आया। बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर में काफी सारा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आया, जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है KSE 100 इंडेक्स को आज सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन ओवरऑल कंफ्यूजन जारी है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मार्केट कहां पे जाएगी क्योंकि प्री बजट कंफ्यूजन अभी तक चल रही है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कहां पे जाता है कुछ दिनों तक ही पता लगेगा जब तक बजट नहीं आता। तो आज की वीडियो से मैं आई होप कि आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा हुआ होगा। आप लोग अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरी पूरी कोशिश होती है आप लोगों से वो चीजें शेयर करूं जो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दें और फ्यूचर में आप लोगों को एक अच्छा इन्वेस्टर बनाए। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।